हेलो बच्चों, वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बच्चों, आपके लिए एक बात है, अगर तलाश करनी है तो खुद की करो। दूसरों की तलाश करोगे तो सच में खुद खो जाओगे। इसलिए खुद को बेहतर बनाने के लिए तलाश करो। खुद में क्या कमी है उनकी तलाश करो। दूसरों की कमियां दूर करने की कोशिश मत करो, खुद की दूर कर लो। आप अपने आप बेहतर बनते जाओगे और सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा। क्लियर? तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ये हमारे पास इसका ये 3 नहीं, ये पार्ट 4 होगा बच्चों। ये है हमारे पास पार्ट 4 10th क्लास का पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्लियर? जो कि ग्राफ के जस्ट बाद है हमारे पास, राइट बच्चों। आगे देखो, अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन क्या बच्चों, हमें रिलेशन फाइंड करना है किसमें? जीरोस में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैंने बताया था ये हमारे पास क्या होते हैं सर, ये लीडिंग कोफिशिएंट आपने बताए थे। क्लियर? तो बच्चों सेम वे में ए बी हमारे पास कोफिशिएंट होंगे एंड सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। अब हमें जीरोस में रिलेशन चाहिए और कोफिशिएंट्स में। तो बच्चों ये हमारे पास कितनी डिग्री की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? 2 की। तो इसमें एक बात श्योर है कि सर अल्फ़ा एंड बीटा दो इसके जीरोस पॉसिबल होंगे। क्लियर? अगर इतना समझ में आता है बच्चों, अगर अल्फ़ा एंड बीटा इसके 2 जीरोस हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों अगर ऐसा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, देन x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर the factor of given polynomial, that is given p of x। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैसे तो ये 9th क्लास का बेसिक है, बट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये पूरा समझाया हुआ है। क्लियर? जिसने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके सीन करो। एक एक टॉपिक डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। क्लियर? विद एग्जाम्पल। देखो, अगर ये इसके फैक्टर है बच्चों, तो अगर इसके फैक्टर है तो क्या मैं इस सारी थिंग्स को ऐसे लिख सकता हूँ, सम कांस्टेंट के इंटू ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू ऑफ एक्स माइनस बीटा। क्लियर? सर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास? सर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा एंड ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर? बच्चों इसको बहुत ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो हमारे पास कुछ इस टाइप से फाइंड हो जाएगा। क्या सर? ये x कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्लियर? बच्चों उसके बाद यहाँ क्या बचेगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है? अगर हमारे पास इस बार p ऑफ x कुछ इस टाइप से आपके सामने आया है, तो बच्चों क्या मैं इसका कंपेयर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कर सकता हूँ? कैसे? इसको थोड़ा इंटरचेंज करते हैं। कैसे सर? सब में से a कॉमन लेते हैं। जैसे ही बच्चों a कॉमन लोगे आप उस वाले ओरिजिनल में से, तो क्या होगा हमारे पास? सर एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स एंड उसके बाद प्लस c अपॉन a। इतनी बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो बच्चों ध्यान रखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन में 1 में एंड 2 में कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों पॉलिनोमियल में। ठीक है? कंपेयर पॉलिनोमियल 1 एंड 2, इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे बच्चों तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। सम ऑफ रूट्स आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ रूट्स आपको मिल जाएगा माइनस b अपॉन a। बच्चों सेम वे में प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको क्या मिल जाएगा? सर c अपॉन a। क्लियर बात हुई? मतलब अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है
और उसके 2 जीरोज़ हैं, क्या हैं, 2 जीरोज़ हैं, और मुझे रिलेशन चाहिए उनके कोफिशिएंट में। तो रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ बोथ द रूट्स या सम ऑफ बोथ द जीरोज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी किसका कोफिशिएंट था बच्चों, एक्स का, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। सेम वे में अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ का क्या होगा, सी अपॉन ए। ये मैंने कंप्लीट डेराइव कर दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जो कि 10th क्लास में क्वेश्चन आएंगे और आएंगे। क्लियर। अगर बच्चों वो आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, अगर उसने आपको 2 जीरोस दिए, सपोज दैट अल्फ़ा दिया एंड बीटा दिया, एंड अल्फ़ा बीटा दोनों जीरोस दे दिए, क्लियर, तो वो आपको कहेगा फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कुछ मत करना, दोनों जीरोस का सम करना, जो भी आएगा, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करना, जो भी आएगा, बस इस वाली इक्वेशन पुट करना। किस में सर, इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड है सब कुछ। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन, पॉलिनोमियल। क्लियर। इक्वेशन अलग थिंग होती है। अब देखो बच्चों, अब मैं किस में बात कर रहा हूँ, अब मैं बात करूँगा इसके अंदर, क्यूबिक के अंदर हम बात करेंगे अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में, राइट बच्चों। तो बच्चों बहुत ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जैसे ये हमारे पास डिग्री 2 था, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, तो 2 ही जीरोस पॉसिबल होंगे। सेम वे में क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3, तो हमारे पास जीरो कितने होंगे भैया, 3 जीरो होंगे। क्लियर। देखो ध्यान से बच्चों, तो जीरोस 3 होंगे। एक मैंने ले लिया अल्फ़ा, दूसरा मैंने लिया बीटा, तीसरा बच्चों मैंने ले लिया गामा। और तीनों जीरोस जब मैंने लिए तो सर सेम वे में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा आर 2 जीरोस। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन क्या होगा बच्चों, देन x माइनस अल्फ़ा कॉमा x माइनस बीटा कॉमा x माइनस गामा, क्या होंगे इसके, आर द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अगर सर इसके फैक्टर होंगे तो क्या प्यारे बच्चों, मैं इस सेम थिंग को ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैंने इसको लिखा था, k मल्टीप्लाई ऑफ समथिंग x माइनस अल्फ़ा इंटू ऑफ x माइनस बीटा इंटू ऑफ x माइनस गामा। अगर मैंने ऐसा किया तो बच्चों फिर हमें वही करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, कोई कांस्टेंट के तो बाहर रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई करो फटाफट। ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, राइट। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, हाँ गामा अल्फ़ा, और इनटू में आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस आएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक सेकंड, एक्स नहीं बच्चों, ये ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ऐसा नहीं आएगा बच्चों, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जस्ट ए सेकंड, मैं इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना, इसको हम लोग सॉल्व कर लें, डायरेक्ट लिख दें। एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं डस्टर ले लूँ। ये ऐसा नहीं आएगा बच्चों, है ना, यहाँ पे सॉरी गलती हुई है मुझसे, ये ऐसा नहीं आएगा बच्चा। पार्टी शक्तिमान लो, कभी तो बताया करो। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आएगा बच्चों सिंगल डिजिट्स में, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस आएगा, अब आएगा जो अभी हमने लिखा था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है क्या, और यहाँ आएगा एक्स प्लस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, राइट बच्चों। हमें फाइंड हो गया, मैंने इसको 1 बोल दिया। सेम वे में वहाँ से आप लोग क्या करोगे, अगेन सर वहाँ से हम लोग a कॉमन लेंगे। जैसे ही बच्चों a आप कॉमन लोगे, क्या आपको नज़र आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए। ये हमने पॉलिनोमियल 2 ले लिया। बच्चों जैसे यहाँ हम लोगों ने कंपेयर किया था वैसे आप यहाँ भी कंपेयर करोगे तो आपको क्या क्या फाइंड होगा। देखो बच्चों, कंपेयर करने पे सर हमें क्या मिलेगा, सर तीनों जीरोस को अगर मैं एक साथ ऐड करता हूँ सिंगल डिजिट में तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से क्या मिलेगा, बोलो माइनस बी अपॉन ए। क्लियर। इस बार बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों डिजिट्स को दो प्रोडक्ट में एक साथ ले रहा हूँ और तीनों को ऐड कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, मतलब 2 रूट्स को एट ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सी अपॉन ए मिलेगा एंड बच्चों अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा हमें डी अपॉन ए। क्लियर है क्या, कुछ गड़बड़ी हुई है पक्का, हाँ ये माइनस है तो बच्चों यहाँ माइनस आएगा। क्लियर। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों, आपको पता क्या करना है, बस आपको ऐसे याद करना है, सर ये प्लस आता है हमारे साथ, यहाँ माइनस आता है, उसके बाद प्लस आता है। सेम वे में यहाँ पर भी ऐसे याद करोगे, सर ये प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस एंड ये माइनस। क्लियर। देखो ध्यान से, सम ऑफ द रूट क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए। क्लियर। उसके बाद बच्चों सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 एट ए टाइम, तो बच्चों सी अपॉन ए। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑल, तो बच्चों माइनस डी अपॉन ए। ये है इसका याद करने का तरीका। पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिनोमियल यहाँ चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं इस थ्योरी के रिलेटेड, वो मैं आपको करवाता हूँ। उससे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितना हो सकता है वहाँ तक भेज दो इसको। और बताओ, भरत सर ने एक ही सिंगल वीडियो में सब बता दिया है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं, बस मुझे वेट थोड़ा टाइम दो, अभी करवाता हूँ। वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो बच्चों। क्लियर, फास्ट प्लीज़। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा था, बस इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं एंड देन वी विल फिनिश द कंप्लीट पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10th। एंड बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, टफ नहीं आते हैं। टफनेस कहाँ थी कहाँ नहीं थी वो भी मैंने आपको बहुत ईजीएस्ट वे में निकाल दिया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसने कहा हमें जीरोस फाइंड करने जब हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है। आप लोग क्या करेंगे, पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन निकालो और देखो कि क्या आप करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। राइट बच्चों, तो ध्यान से देखें आप लोग। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं बच्चों, हमको कुछ नहीं करना। 9th क्लास में आपको मिडिल स्प्लिटिंग सिखाया होगा सर ने। तो ये बच्चों क्या करोगे आप, 6, तो ये 6 सॉरी प्लस करके लाना है ना, तो 3 + 2 × x + 6 इसको लिख सकते हो। क्लियर बच्चों, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये x² - 3x - 2x + 6। अगेन बच्चों क्या करोगे, x कॉमन आएगा हमारे पास, तो ये x - 3 - 2 कॉमन आएगा, x - 3 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों इस बार, सर x - 3, यहाँ क्या बचेगा x - 2। सही है बच्चों। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने क्या कहा था, ये इसके फैक्टर होंगे, ये फैक्टर आ गया उसी फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों जीरोस मुझे निकालने हैं। राइट, क्या निकालना है, जीरोस। तो बच्चों क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं, बस जो भी ये गिवन है इसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू 3 आएगी एंड एक क्या आएगी, 2 आएगी। क्यों, जब इसे इक्वल टू 0 करोगे तो 3 आएगा और इसे करोगे तो 2 आएगा। हमारे पास 2 जीरोस आ गए, 3, 2। बच्चों ये वाली प्रॉब्लम ना आपको क्या करनी है, होमवर्क प्रॉब्लम है आपकी है, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करना है कि यहाँ से अपने को कौन से जीरोस फाइंड होंगे। क्लियर है क्या। अभी देखो, अब क्वेश्चन उल्टा हो गया। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बस यहाँ से। अब क्वेश्चन उल्टा हो गया, उसने इस बार आपको जीरोस दे दिए और क्या पूछा है, पॉलिनोमियल पूछा बच्चों। अगर जीरोस दिए हैं तो बच्चों क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ क्या सर, कि अल्फ़ा मेरे पास 2 है एंड
बीटा मेरे पास 1 है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए होता है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होता है। वो क्या हो गया 2 + 1 3। उसके बाद सर अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए होता है, कितना हो गया 2 × 1 2, काम ख़त्म। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि अपने को कोई पॉलिनोमियल लिखना हो क्वाड्रेटिक में तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास 3x, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है 2। तो ये हो गया आंसर हमारे पास। इज दैट क्लियर? अब बच्चों क्या करोगे, फिर थर्ड प्रॉब्लम मैंने कर दी। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये क्या है हमारे पास सर, ये है हमारे पास आंसर, इसका आपको देना है, मतलब ये है अपने पास होमवर्क प्रॉब्लम। क्लियर? अब एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का भी देख लो, सेम कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। मतलब क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर मेरे पास अल्फ़ा तो है 2, बीटा है मेरे पास -1 एंड बच्चों गामा है मेरे पास 5। क्लियर? अगर ऐसा है बच्चों तो आप लोग पहला क्या करोगे सर, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 5 + 2 7 - 1 6 आएगी, राइट। उसके बाद बच्चों आप यहाँ निकाल लो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी भी नीड पड़ती है ना, तीनों का प्रोडक्ट 5 × 2 10 - 1 -10, राइट। फिर हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड एक गामा प्लस अल्फ़ा, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों -2, याद रखना -2 -5 -7 हो गया, क्लियर। एंड उसके बाद 2 × 5 10, तो -7 + 10 ये बचा हमारे पास 3, क्लियर। तो बच्चों ये बताओ हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होगा इसका सर, के मल्टीप्लाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है 6, तो ये हो गया हमारे पास 6x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 एट ए टाइम, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 3x। उसके बाद ये देखो प्लस माइनस आएगा, माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसका क्या हो गया प्लस मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसका अगेन आपको पता है क्या करना है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ये इसका आंसर आपको देना है और ये है आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। कमेंट बॉक्स में इन सब के आंसर एट एनी कॉस्ट आपको लीव करने हैं। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्टली वर्क कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में लीव करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सकता है वहाँ तक पहुँचाओ लोगों को कि भरत सर कितना कम टाइम में इफ़ेक्टिव पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुलाकात जल्दी होगी अगली वीडियो में बच्चों।